कार्यक्रम विशेष जयमाला। आजादी, जरा याद करो कुर्बानी, सैनिकों की शौर्य गाथा, अशोक चक्र। सभी सुनने वालों को नेहा शर्मा का नमस्कार। श्रोताओं, जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कभी कभी वाकई समझ नहीं आता कि हमारे वीर सैनिकों के लिए किन उपमाओं का उपयोग किया जाए। वीरता के जितने भी पर्याय हो सकते हैं, उन्हें एक क्रम में रखकर एक साथ कहा जाए तो भी हमारे सैनिकों की वीरता का बखान कम ही रहेगा। जैसे उनकी वीरता और निस्वार्थ भावना के बारे में सुनकर हम और आप अवाक रह जाते हैं। कुछ वैसा ही हाल होता है शब्दावली के शब्दों के साथ भी। शब्दों के बीच आपस में एक होड़ सी लग जाती है कि किसी तरह एक ऐसा शब्द खोजा जाए जो वाकई हमारे वीर सैनिकों के साहस, देशभक्ति, देश प्रेम और निस्वार्थ सरलता को किसी तरह बयान कर सके। लेकिन थक कर शब्द भी कह उठते हैं कि सैनिकों के गुणों का बखान करने का सामर्थ्य हमें भी नहीं है। फिर भी अपने सीमित शब्दकोश को लेकर असीमित वीरता का बखान करने चले आए हैं हम। आज जिस जांबाज सैनिक की गाथा आपसे बांटने चले आए हैं, वो हैं शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर खरका बहादुर सिंह लिंबू MC। आसमां में कितने परिंदे या मुसाफिर या है शहर के, ढूंढते हैं सब अपना मकान। पर कोई परिंदा ऐसा पत्थरों में हीरे जैसा भर गया अलग ही बोड़ा। उड़ा तेरी खातिर वो, रुका नहीं आखिर वो, चाहे जो भी हो उसका अंजाम। भारत सलाम, भारत सलाम, भारत सलाम, भारत तुझे सलाम, हो भारत तुझे सलाम। वो उड़ा अंधेरों में पर रुका नहीं, बह गया लहू उसका वो झुका नहीं, टूटा बस बदन उसका हौसला नहीं। मुसाफिर के तूफान में बना दो किनारा वो, दे गया मोहब्बत का पैगाम। भारत तुझे सलाम।
इम्फाल जिले के मंत्री गांव में अर्थवीर लिंबू के घर जन्म हुआ सूबेदार मेजर खरका बहादुर सिंह लिंबू का। बचपन से ही उनकी वीरता के चर्चे आसपास हुआ करते। माता पिता भी पुत्र के साहस को देखकर फूले ना समाते। आखिर वो समय भी आ गया जब सूबेदार मेजर खरका बहादुर सिंह लिंबू ने सेना में भर्ती होने का फैसला किया। 5 दिसंबर 1929 वो यादगार तारीख थी जब आप 8वीं असम राइफल्स में भर्ती हुए। एक तो जोश और साहस का अनूठा संगम था ही, उस पर थी गजब की योग्यता। यही कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब भारतीय सेना के साथ सूबेदार मेजर खरका बहादुर सिंह लिंबू गए तो वहां उन्हें एक ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा जो आम नहीं थी। जापान की सेना की ओर से उनकी टुकड़ी के ऊपर हवाई गोलाबारी कर दी गई थी। इस घटना में वहां मौजूद सैनिकों में से एक को छोड़कर बाकी सभी शहीद हो गए। भारत भूमि पर उस घटना का बखान करने के लिए सकुशल लौटकर आए सूबेदार मेजर खरका बहादुर सिंह लिंबू एमसी। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। वो जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। छोड़ेंगे ना छोड़ेंगे, जिस पे है हक अपना छीन के ले जाएंगे, अपना छोड़ेंगे ना छोड़ेंगे, जीतेंगे ये हमसे देख रहे जो ख्वाब अब हम तोड़ेंगे। मिट्टी में मिला दे आज हम, ये सर पे तेरे गुरूर है जो छाया। अब आएंगे ना बाज हम, मिट्टी में मिला दे आज हम, ये सर पे तेरे गुरूर है जो छाया। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। वो जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां।
विश्व युद्ध में उनके इस अदम्य साहस के लिए उन्हें ब्रिटेन की ओर से सम्मानित किया गया मिलिट्री क्रॉस से। यहाँ ये बताते चलें कि सूबेदार मेजर खरका बहादुर सिंह लिंबू के नाम के साथ जुड़ा MC इसी सम्मान यानी मिलिट्री क्रॉस का प्रतीक है। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। नच नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो, शुक्र हो, जय हो, जय हो, जय हो। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा हरी वाले नीले आसमां के तले। जय हो, शुक्र हो, जय हो, गाँव में दिल, जय हो, हाले दिल, जय हो, बेगम दिल, जय हो, आला आला, जय हो, आला आला, जय हो, आला आला, जय हो। चलिए अब करते हैं रुख उस दिन का जब मेजर खरका बहादुर सिंह लिंबू चल पड़े थे देश के दुश्मनों से लोहा लेने। वो तारीख थी 26 अप्रैल 1961, जब असम राइफल्स की 8वीं बटालियन में तैनात सूबेदार मेजर खरका बहादुर सिंह लिंबू को सूचना मिली कि जंगल के बीच एक स्थान पर उग्रवादियों ने कब्जा कर लिया है और किसी तरह उस पोस्ट पर वापस अपना अधिकार किया जाना है। बस
फिर क्या था, सूबेदार मेजर खरका बहादुर सिंह लिंबू निकल चले अपनी टुकड़ी के साथ उस ठिकाने की ओर। दुर्गम जंगल में पहुंचकर जब सूबेदार मेजर खरका बहादुर सिंह लिंबू और उनकी टुकड़ी ने दुश्मन के ठिकाने को देखा तो उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि दुश्मन को मार भगाना इतना आसान नहीं होगा। दुश्मनों ने पक्का इंतजाम किया हुआ था। दरअसल उन्होंने एक गड्ढा खोदकर सुरक्षित बैठने का स्थान बना लिया था और उस गड्ढे के चारों ओर बांस के बैरिकेड बनाकर उस सुरक्षा को पुख्ता भी कर लिया था। ऐसे में उनके इस इंतजाम को भेद कर अंदर जाना आसान नहीं था और सामने से जाना खतरे से भरा हुआ था। लेकिन हमारे वीर सैनिक हार कहाँ मानते हैं। वतन की तुमसे है हिम्मत, वतन की तुमसे है इज्जत, वतन की तुमसे है इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर धर्ज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर धर्ज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। ताकत वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। सीना है फौलाद का अपना फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। सीना है फौलाद का अपना फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। ताकत वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। जब सूबेदार मेजर खरका बहादुर सिंह लिंबू अपनी टुकड़ी के साथ घुसपैठियों को खदेड़ने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुश्मनों ने अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, लेकिन ऐसे इंतजामों से रुकने वाले हमारे जवान नहीं हैं। जब सूबेदार मेजर खरका बहादुर सिंह लिंबू वहां पहुंचे थे उस समय सुबह हो ही रही थी। उन्होंने इस समय को ही सबसे सटीक जानकर उसी समय हमला करने का निश्चय किया। 26 अप्रैल 1961 सुबह के 4 बजे का वक्त सूबेदार मेजर खरका बहादुर सिंह लिंबू ने अपने साथियों को पास के बंकर में तैनात किया और बिना अपनी परवाह किए दुश्मनों के घेरे की तरफ दौड़ पड़े। उन्हें आता देख दुश्मन खेमे में हलचल मच गई। सूबेदार मेजर खरका बहादुर सिंह लिंबू दुश्मन के घेरे के पास पहुंच गए और उन्होंने घेरे को तोड़ना शुरू कर दिया। वो एक ओर से घेरे को तोड़ चुके थे। ये हमला इतनी जल्दी हुआ कि दुश्मनों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। वो गोलियां बरसाते रहे और इधर सूबेदार मेजर खरका बहादुर सिंह ने न सिर्फ घेरा तोड़ा बल्कि वो दुश्मनों पर हमला भी करने लगे और इस मुठभेड़ में 2 उग्रवादियों को उन्होंने मार भी गिराया। अब तो उन्होंने दुश्मनों की राइफल्स भी अपने कब्जे में ले ली थी, लेकिन इस गोलियों की बौछार ने उन्हें भी घायल कर दिया था। एक गोली तो उनके शरीर के भीतर ही रह गई थी, लेकिन वो अब भी सामना कर रहे थे पूरी जांबाजी के साथ। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।
है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। बुरी तरह घायल सूबेदार मेजर खरका बहादुर सिंह लिंबू दुश्मनों से अब भी भिड़ंत कर रहे थे। दो दुश्मनों को मार गिराते समय उन्हें गोलियां लग चुकी थी। वो चल नहीं पा रहे थे, लेकिन वो सिपाही ही क्या जो इन बातों से हार मान ले। वो अब भी घिसटते हुए आगे बढ़े और उन्होंने 2 ग्रेनेड दुश्मनों के बंकर की ओर उछाल दिए, जिससे 3 और उग्रवादी जान से हाथ धो बैठे। अब सूबेदार मेजर खरका बहादुर सिंह लिंबू काफी घायल हो चुके थे, लेकिन वो रुकने को तैयार ही नहीं थे। 5 उग्रवादियों को अपना शिकार बनाने के बाद बेहद घायल अवस्था में भी सूबेदार मेजर खरका बहादुर सिंह लिंबू रुके नहीं, बल्कि वो अपने साथियों को आगे बढ़ने और लड़ने को प्रेरित करते रहे। उनका नेतृत्व इतना जोशीला था कि जल्द ही दुश्मनों का वो ठिकाना ध्वस्त हुआ और वो इलाका उग्रवादियों से ही खाली हो गया। ये थी जीत साहस, जोश और सामर्थ्य के मेल की। इस जीत ने भारत के सबसे पुराने सैनिक दल असम राइफल्स की परंपरा को आगे बढ़ाया।
लक्ष्य प्राप्ति के बाद बुरी तरह घायल सूबेदार मेजर खरका बहादुर सिंह लिंबू एमसी मातृभूमि की गोद में समा गए। मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, जन्मभूमि के काम आया मैं बड़े भाग है मेरे। मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, मत रो। विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज सूबेदार मेजर खरका बहादुर सिंह लिंबू एमसी की शौर्य गाथा जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद। विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा श्रृंखला में आज आप सुन रहे हैं सूबेदार मेजर खरका बहादुर सिंह लिंबू एमसी की शौर्य गाथा।
मेरी जान से प्यारे तुझको तेरा देश पुकारा जा। जा भैया जा बेटा जा मेरे यारा जा। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। माना कहे के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों। हम पहले भारतवासी, हम पहले भारतवासी, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम पहले भारतवासी। नाम जुदा है तो क्या भारत माँ के सब बेटे हैं भाई। अब्दुल उसके बच्चों को पाले जो घर वापस राम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों। अंधा बेटा युद्ध पे चला तो ना जा न जा उसकी माँ बोली। अंधा बेटा युद्ध पे चला तो ना जा न जा उसकी माँ बोली। वो बोला कम कर सकता हूँ मैं भी दुश्मन की एक गोली। जिक्र शहीदों का हो तो क्यों उनमें मेरा नाम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों। अच्छा चलते हैं, अच्छा चलते हैं, कब आएंगे ये कहना मुश्किल होगा। तुम कहती हो
खत लिखना, खत लिखने से क्या हासिल होगा, खत के साथ रणभूमि से विजय का जो पैगाम आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, माना कहे के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। बुरी तरह घायल अवस्था में भी खुद से ज्यादा देश की सुरक्षा को आगे रखने, अपरिमित साहस और वीरता का प्रदर्शन करते हुए नेतृत्व बनाए रखने और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अंतिम सांस तक डटे रहने के लिए शहीद सूबेदार मेजर खरका बहादुर सिंह लिंबू एमसी को शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से नवाजा गया। विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे अदम्य साहस और बेइंतहा जोश के मालिक सूबेदार मेजर खरका बहादुर सिंह लिंबू एमसी की शौर्य गाथा। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन। लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, मेरे वतन। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं जुबैर खान। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।